नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बिहार में सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उपेंद्र और जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का शार्प शूटर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपराधी उपेंद्र सिंह ने राजदेव रंजन को धमकी भी दी थी और उपेंद्र पर राजदेव हत्याकांड में शामिल होने का शक है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन इस वक्त सीवान जेल में बंद हैं और पुलिस अब सीवान जेल के पास मौजूद मोबाइल टावर से की गई कॉल्स का पता लगा रही है। साथ ही राजदेव रंजन की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करेगी। पहले भी खबर सामने आई थी कि राजदेव को कई बार बदमाशों से धमकी मिली थी। आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों से भी कई बार राजदेव रंजन की बहस हुई थी। इस बीच राजदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनको 5 गोलियां लगी थी। उनके पेट में 3, सिर में 1 और गर्दन में 1 गोली मारी गई थी। अब आपको बताते हैं, जिस उपेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो उपेंद्र सिंह कौन है। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का करीबी माना जाता है। उपेंद्र सिंह शहाबुद्दीन का शार्प शूटर माना जाता है। उपेंद्र सिंह को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। उपेंद्र को एक मर्डर केस में नवंबर 2014 में भी गिरफ्तार किया गया था। तो आपराधिक छवि का यह शख्स जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में। बीजेपी का आरोप है कि पत्रकार की हत्या के वक्त शहाबुद्दीन का कार्यकारिणी में शामिल होना और एक मंत्री का उससे जाकर जेल में मिलना, यह जंगल राज रिटर्न्स है। सीवान में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के माफिया गतिविधियों के खिलाफ जो पत्रकार सक्रिय था, उसकी हत्या तब होती है जब बिहार का एक मंत्री जेल जाकर शहाबुद्दीन से मिलता है। जब जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सजा याफ्ता माफिया शहाबुद्दीन को स्थान मिलता है, इसका मतलब साफ संदेश है कि जंगल राज रिटर्न्स। अब जो पहली कहानी थी 1990 से लेकर 2005 के बीच में, जो नीतीश बाबू कहते थे कि जंगल राज जो है बिहार में है, 2005 से लेकर 2013 जब संघ युक्त उनका शासन था, जब वो संघ मुक्त हो गए उसके बाद उन्होंने जंगल युक्त सरकार जो शुरू की है लालू यादव को साथ लेकर, उसके कारण बिहार में जंगल राज लौट आया है। पूरी तरह से जो है कानून की व्यवस्था बिहार में चरमरा गई है और जो न्यूज़ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रंजन साहब जो आरजेडी के गलत कार्रवाई को दर्शाते थे अपने अखबारों के माध्यम से, खास करके शहाबुद्दीन जो कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनकी गतिविधियों को, उसके पश्चात ऐसा हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात तो यही लगता है कि वाकई जंगल राज, क्या महाजंगल राज बिहार में आज पैर पसार चुका है। खतरा मोल लेते हैं सच्चाई एक्सपोज करने में, माफिया से या पावरफुल लोगों से, बड़े बड़े जो गुनहगार हैं उन लोगों को उनके खिलाफ अगर कोई बात मिलती है तो वो उसका प्रचार करते हैं, तो वो अपनी जान का खतरा मोल लेते हैं। इसलिए उनकी जान का, उनकी सिक्योरिटी का सरकार को विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह की ये 2 वारदातें 24 घंटों में अगर हो गई हैं तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है। झारखंड और बिहार दोनों जगहों के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसकी पूरी तरह से जांच करवाएं और इसके पीछे कौन है और इनकी हत्याएं क्यों हुई है, इसका मोटिव क्या था, ये सामने लाया जाए और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि एक संदेश जाए कि हमारे पत्रकार जो हैं वो सुरक्षित हैं। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी पटना से। ब्रजेश, आपसे ये समझने की कोशिश हम करना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरा हत्याकांड है उसका शहाबुद्दीन कनेक्शन क्या है। देखिए, उपेंद्र सिंह का नाम कहीं ना कहीं विद्या आया है और मान के चला जा रहा है कि शहाबुद्दीन का वो शार्प शूटर रह चुका है। लेकिन एक खास बात यह है विद्या कि यहाँ पे उपेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह दोनों की गिरफ्तारी हुई है, वो इस मामले में नहीं हुई है, इस मर्डर केस के मामले में नहीं हुई है, बल्कि वो ईंट भट्टे का मालिक है और जब छापेमारी हुई तो ईंट भट्टे में वो दोनों शराब पी रहे थे। तो ये जो शराब का जो नया कानून बना है उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक खास बात यह है कि सीवान में अगर कोई भी
पत्रकार या फिर अपने आप को असुरक्षित मानता है तो कहीं ना कहीं उसको शहाबुद्दीन से जोड़कर देखा जाता है। और नई सरकार बनने के बाद और जिस तरीके से मंत्री जाकर दरबार लगाते हैं जेल में, तो एक तरीके से मनोबल उनका बढ़ता है। खासकर शहाबुद्दीन के जितने भी शार्प शूटर हैं या फिर उनके जो सहयोगी हैं जो जेल से बाहर हैं, कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में वो शिथिल थे, वो साइलेंट थे, लेकिन नई सरकार बनने के बाद वो एक्टिव हुए हैं। ये सभी वहां पे आम जनता का यही आरोप है, यही वजह है। आपके पास लौटकर आएंगे, लेकिन सीवान में पत्रकार की हत्या के बाद नीतीश सरकार पर सिर्फ विपक्ष ही सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि खुद सरकार में शामिल आरजेडी के नेता भी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी के सांसद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री दारू का बोतल में बंद होकर के घूम रहा है। वो खुला सिमसिम नहीं होता था, बोतल में दारू को बोतल में वो गोब जो था आ जाता था, निकलता था खुला सिमसिम। तो वो हालत है नीतीश का, ये पगला गया है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। एलजेपी का आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अब नीतीश या तो कार्रवाई करें, नहीं तो कुर्सी छोड़ दें। मुझे खुशी है कि तस्लीमुद्दीन जी ने इस बात को स्वीकारा, उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि प्रदेश में की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जंगल राज पुनः वापस आ गया। मैं चाहूँगा कि वो इसमें और आगे कार्रवाई करते हुए अपने तमाम सत्ताधारी नेताओं को भी इस बात का एहसास दिलाएं कि अब या तो कार्रवाई करें, नहीं तो कुर्सी छोड़ें। लेकिन जेडीयू का आरोप है कि ये सब विपक्ष का नाटक है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। कि जंगल राज, महाजंगल राज, ये जिस तरह से नौटंकी हो रही है, तो उनको एक बात बता दूं मैं कि कौओं के काँव काँव करने से हर धरती शमशान नहीं बन जाती, नहीं तो पूरी दुनिया शमशान हो जाती। इसलिए विपक्ष गाना गाते रहे, राज्य सरकार अपना काम कर रही है, लॉ ऑफ लैंड है। कोई भी अपराधी हो, जैसे मैंने कल ही कहा था, या तो अपराधी रहेंगे या हम रहेंगे। तो ब्रजेश, अपराधी तो हैं ही और अपराधी अपराध कर ही रहे हैं। हम लोग लगातार खबरों में भी देख रहे हैं कि एक के बाद एक खबरें अपराध की आ रही हैं बिहार से। तो विपक्ष जो मांग कर रहा है कि कुर्सी छोड़ दीजिए, तो क्या नीतीश कुमार को इस पर सोचने की जरूरत है कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन सुशासन देना एक बड़ी उनकी जिम्मेदारी है राज्य को। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है और इसी चुनावी मुद्दे के कारण वो सत्ता में वापस भी आए कि यहाँ पर सुशासन होगा और कानून का राज होगा, लेकिन हो रहा है उल्टा। जब से 20 नवंबर का दिन है जब नीतीश कुमार यहाँ पे शपथ लिया था उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री का, उसके बाद से उसी दिन से लेकर और आज तक विद्या एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। और वे घटनाएं सिर्फ एक आम अपराधी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्ता से जुड़े हुए विधायक हैं, एमएलसी हैं, सत्ता जो नेता के पुत्र हैं, वो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि सरकार को अपना चेहरा दिखाना मुश्किल हो रहा है। भले ही जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी दलीलें दें, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और लोग जो हैं ठेंगा दिखा रहे हैं। जो मैसेज जा रहा है आम अपराधियों के बीच में वो गलत है, क्योंकि आम अपराधी यही देख रहा है कि एक विधायक रेप के मामले में फंसता है और वो 30 दिनों तक गायब रहता है, पुलिस के हाथ नहीं लगता है। अभी ताज़ा उदाहरण गया का है, जहाँ पे 56 घंटे तक विधायक का पुत्र जो है वो गायब रहा, गया में ही रहा, लेकिन पुलिस उसे खोज नहीं पाई। अभी तक मनोरमा देवी खुद फरार हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे संदेश हैं जो आम अपराधियों तक जाते हैं और निश्चित रूप से ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो उनका हौसला बुलंद होता है और इस तरीके से आपराधिक घटनाएं होती हैं, पत्रकार मारे जाते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ब्रजेश आपका। तो अब नीतीश कुमार को यह तय करना है कि बिहार में उनके साथ लालू प्रसाद यादव के आने के बाद क्या अपराध की घटनाएं जो बढ़ रही हैं उन पर वो रोक लगा पाएंगे, या फिर सुशासन बाबू का जो एक टैग उनके साथ लगा हुआ था वो धुल जाएगा इस सरकार में।